जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के सभी क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक समझ लेते हैं, मतलब परिवर्त निकालते कैसे हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स दिया है, मतलब कोई अवयव दिया है, ए बराबर हम कोई अवयव मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर होता है A11, यहाँ पे A12 और यहाँ पे A21 और यहाँ पे A22। हम लोग मान लिए कि A बराबर इतना, ये सब मैट्रिक्स दिया है, तो हमको इसका परिवर्त निकालना है। परिवर्त का मतलब होता है, देखिए परिवर्त का मतलब होता है A डैश को ही हम लोग परिवर्त बोलते हैं। तो A डैश कैसे निकालते हैं? तो A डैश निकालने के लिए A बराबर इतना दिया तो हमको निकालना है A डैश निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे और स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे। हमको पता है ये ऐसे जो रहता है उसको बोलते हैं पंक्ति। ये क्या है? पंक्ति। ये पहला पंक्ति है जिसे हम R1 भी बोलते हैं, और ये दूसरा पंक्ति है जिसे हम लोग R2 बोलते हैं, और ये खड़ा जो है, ऐसे खड़ा जो है इसको बोलते हैं कॉलम, जिसको हम लोग C1 बोलते हैं, और ये दूसरा जो खड़ा है इसको बोलते हैं कॉलम 2, मतलब इसको C2 बोलते हैं। मतलब R मतलब होता है पंक्ति, जिसको इंग्लिश में रो बोलते हैं, और C मतलब होता है स्तंभ, जिसे हम कॉलम बोलते हैं। तो हमको निकालना है A डैश निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ बदल देंगे और स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे। तो देखिए कैसे बदलेंगे। ये पंक्ति है, इसको हम लोग स्तंभ बदल देंगे। पंक्ति क्या है? A11 और ये यहाँ पर A12 हो जाएगा। ये पंक्ति है A11 और A12, एक तो पंक्ति है, इसको हम स्तंभ में बदल दिए। और ये दूसरा पंक्ति है, इसको हम भी स्तंभ में बदल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा A21 और A22। इसी तरह हम लोग निकालते हैं, परिवर्त निकालते हैं। तो अब दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे कि A बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पे 2 9 6 5, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका परिवर्त निकालना है। परिवर्त मतलब A डैश निकालना है। A डैश निकालने के लिए हम लोग पंक्ति को स्तंभ बदल देंगे। पंक्ति कौन सा? ये 2 और 9 पंक्ति में है, तो इसको हम स्तंभ बदल देंगे, 2 और 9 हो जाएगा, ये स्तंभ में बदल गया। अब दूसरा पंक्ति क्या है? 6 और 5, इसको भी स्तंभ में बदल देंगे, तो 6 और 5। तो यही ऐसे ही निकाला जाता है A डैश, मतलब परिवर्त। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट में दिया है 5 1/2 और -1। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको A मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट मतलब होता है माना। तो A बराबर हम लोग मान लेते हैं, टोटल को हम A मान लेते हैं। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे -1। तो निकालना क्या है? परिवर्त। परिवर्त का मतलब क्या होता है? A डैश। तो निकालना है A डैश निकालने के लिए स्तंभ दिया, स्तंभ को क्या करेंगे? पंक्ति में बदल देंगे। तो इसको हम पंक्ति में बदल देते हैं, मतलब यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको भी सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको A मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट A बराबर, ये टोटल को हम लोग A मान लेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो निकालना क्या? परिवर्त। परिवर्त का मतलब A डैश निकालना है। पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे। पंक्ति कौन सा है? पहला पंक्ति है 1 और -1, तो इसको हम स्तंभ में बदल लेते हैं। यहाँ पे 1 और -1 हो जाएगा। और दूसरा पंक्ति क्या है? 2 और 3, इसको भी स्तंभ में बदल देते हैं, 2 और 3, ये स्तंभ में बदल गया। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लेते हैं। तो इसको भी सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको A मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे लेट A बराबर, ये टोटल को हम लोग A मानेंगे। तो यहाँ पे कितना? -1 और यहाँ पे √3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 -1, यही है। तो इसका परिवर्त निकालना है, मतलब A डैश निकालना है। तो A डैश के लिए क्या करते हैं? पंक्ति को हम लोग स्तंभ में बदलते हैं। तो पंक्ति क्या सब है? पहला पंक्ति है 1 5 6, मतलब इसको हम स्तंभ में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और दूसरा पंक्ति है √3 5 और 6, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 5 और 6, इसको भी हम लोग पंक्ति में बदल दिए, स्तंभ में बदल दिए। और तीसरा पंक्ति है 2 3 -1, तो इसको भी स्तंभ में बदल लेंगे। तो यहाँ 2 3 -1 हो जाएगा, और इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है यदि A बराबर इतना
तथा b बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी डैश बराबर है a डैश प्लस बी डैश का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 को हम लोग सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद सेकेंड पार्ट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं दिया है, दिया क्या सब है, a बराबर दिया है, जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद आगे आप लोग को बताते हैं। तो देखिए a बराबर दिया है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 तथा b बराबर -4 1 1 1 2 3 और -5 0 1 दिया। a बराबर इतना और b बराबर इतना दिया। तो पहला भाग में बोल रहा है a प्लस बी डैश बराबर सिद्ध करने के लिए कि a डैश प्लस बी डैश है। तो सबसे पहले बोल रहा है a प्लस बी का डैश, मतलब a प्लस बी का परिवर्त निकालने के लिए बोल रहा है, डैश मतलब परिवर्त। तो सबसे पहले हम लोग a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग a प्लस बी, तो मतलब a में b को जोड़ना है। तो a का मान कितना, a का मान है ये -1 5 -2, यहाँ पर लिख लेते हैं -1 5 -2 और यहाँ पे 2 7 1 और 3 9 1। ये a दिया, इसको जोड़ना है किस में, b में। तो b ये दिया तो b को लिख लेते हैं। b दिया कितना -4 1 1 और 1 2 3, तो 1 2 3 और -5 0 1, तो -5 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। ये दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए पहला वाले को पहला वाले के साथ जोड़ेंगे, -1 -4 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -5। दूसरा वाले को दूसरा वाले के साथ जोड़ेंगे, 2 + 1 कितना, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और तीसरा वाले को तीसरे वाले के साथ जोड़ेंगे, 3 -5। तो देखिए 3 - 5 कितना होगा, 3 में से अगर -5 करेंगे तो यहाँ बचेगा -2, यही होगा। अब इसको नीचे में आइए, इसको इसके साथ जोड़ना है। 5 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6। उसके बाद 7 + 2 कितना 9 और 9 + 0 तो 9 ही हो जाएगा। उसके बाद -2 + 1 कितना, यहाँ हो जाएगा -1। 1 + 3 कितना 4, 1 + 1 कितना 2, यही हो जाएगा। लेकिन निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है a प्लस बी का परिवर्त, मतलब a प्लस बी डैश निकालने के लिए बोल रहा है। तो डैश कैसे निकालते हैं, पंक्ति को अस्त में बदल देंगे। तो पहला पंक्ति दिया कितना, पहला पंक्ति दिया -5 और 3 और -2, इसको अस्तम में बदल दिए। और दूसरा पंक्ति में 6 9 9, इसको भी अस्तम बदल देते हैं, 6 9 9। और तीसरा पंक्ति में -1 4 2, इसको भी अस्तम बदल देते हैं, तो यहाँ -1 4 2। तो a प्लस बी डैश बराबर इतना निकला। और प्रूव करने के लिए बोल रहा है क्या, a डैश प्लस बी डैश इसके बराबर हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a डैश निकालेंगे, उसके बाद b डैश निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे बाद में। तो a डैश निकाल लेते हैं। तो देखिए a बराबर इतना दिया है, तो इसका निकालना क्या, a डैश। तो a डैश निकालने के लिए पंक्ति को हम लोग अस्तम में बदल देंगे। तो देखिए पहला पंक्ति क्या है, -1 2 3, इसको हम लोग अस्तम में बदल देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। और दूसरा पंक्ति क्या है, 5 7 9, इसको भी अस्तम बदल देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5 7 9। और तीसरा पंक्ति है -2 1 1, इसको भी अस्तम में बदल देंगे। तो यहाँ हो जाएगा -2 1 और 1। तो a डैश निकल गया। अब हमको निकालना क्या, b डैश। तो हम लोग b डैश निकालते हैं। तो b डैश निकाल लेते हैं। तो b में देखिए पहला पंक्ति है -4 1 -5, इसको भी अस्तम में बदलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, -4 1 -5। उसके बाद दूसरा पंक्ति में क्या है, 1 2 0, इसको भी हम लोग अस्तम में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 0। और तीसरा पंक्ति में 1 3 1, इसको भी अस्तम बदल लेते हैं, 1 3 1। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है a डैश प्लस b डैश। तो a डैश निकल गया और b डैश निकल गया। अब ये दोनों को जोड़ देना है, तो हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a डैश प्लस b डैश, यही निकालना है। तो a डैश का मान कितना, यही है, तो इसको लिख लेते हैं। तो a डैश कितना है, -1 2 3 और 5 7 9 और यहाँ पे -2 1 1 और प्लस किसको करना है, b डैश को। तो b डैश कितना है, -4 1 -5। तो यहाँ लिख लेते हैं -4
1 माइनस 5, 1 2 0, तो यहाँ पर 1 2 0, उसके बाद 1 3 1, तो यहाँ 1 3 1। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो देखिए -1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 5 + 1 कितना, यहाँ पे 6 हो जाएगा। -2 + 1 कितना, यहाँ पे -1 हो जाएगा। 2 + 1 कितना, 3 हो जाएगा। 7 + 2 कितना, 9 हो जाएगा। 1 + 3 कितना, 4 हो जाएगा। 3 - 5 कितना, -2 हो जाएगा। 9 + 0 कितना, 9 हो जाएगा। 1 + 1 कितना, 2 हो जाएगा। तो देखिए a + b डैश कितना निकला था, a + b डैश -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 निकला था। उसके बाद a डैश + b डैश, a डैश + b डैश भी वही निकला है। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि a + b डैश बराबर है किसका, a डैश + b डैश का। यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था, तो ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं प्रूफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का सेकेंड पार्ट सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट में बोल रहा है a - b डैश बराबर हो a डैश - b डैश के। सबसे पहले हम लोग a - b का डैश निकाल लेते हैं, तो हम लोग तब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर निकालेंगे a - b, तो a - b निकाल लेते हैं। तो a - b, a का मान कितना दिया, a का मान दिया है -1 5 और -2, उसके बाद है 2 7, उसके बाद 1, उसके बाद है 3 9 1, उसके बाद माइनस क्या करना है, माइनस करना है b। तो हम यहाँ पे b का मान लिख लेते हैं। तो b का मान है -4 1 और 1 1 2 3 और -5 0 और 1, b का मान यही दिया। तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे a - b तो बराबर कितना हो जाएगा, -1 माइनस कितना प्लस, -1 + 4 कितना होगा, 3 हो जाएगा, मतलब +3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 - 1 कितना, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 3 यहाँ पे माइनस प्लस, मतलब 3 + 5 कितना, यहाँ पे 8 हो जाएगा। उसके बाद नीचे आइए 5 - 1 कितना, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 7 - 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और 9 - 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। -2 और -1, -2 - 1 कितना, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे -3, 1 - 3, 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और 1 - 1 कितना, 0 हो जाएगा। तो अभी क्या निकला, a - b निकला, लेकिन निकालना क्या, a - b का डैश निकालना है, मतलब a - b का परिवर्त। तो a - b और यहाँ पर हम लोग डैश लिख लेते हैं। तो a - b का डैश निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं। तो पंक्ति क्या है, 3 1 8, इसको स्तंभ में बदल देंगे 3 1 8। और दूसरा पंक्ति क्या है, 4 5 9, इसको भी हम लोग स्तंभ में बदल देंगे। तो यहाँ 4 5 9। और तीसरा पंक्ति क्या है, -3 - 2 0, इसको भी स्तंभ बदल लेंगे। तो -3 - 2 और यहाँ पे 0। तो a - b डैश निकल गया। अब निकालना क्या, a डैश - b डैश, यही निकालना है। तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए अब निकालना है RHS। RHS में क्या दिया है, a डैश - b डैश, यही निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग a डैश निकाल लेते हैं। तो देखिए a बराबर कितना दिया, a बराबर यही दिया है। तो a बराबर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो a बराबर है -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। इसका क्या डैश करना है। तो a डैश, डैश करने के लिए पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं। तो पंक्ति क्या है, तो पंक्ति है -1 2 3, तो इसको हम लोग स्तंभ बदलेंगे। तो -1 2 3 हो जाएगा। और दूसरा पंक्ति है 5 7 9, इसको भी स्तंभ बदलेंगे। तो 5 7 9। और तीसरा पंक्ति है -2 1 1, तो -2 1 1 हो जाएगा। तो अभी a डैश निकला। अब निकालना क्या, b डैश। तो हम लोग b डैश निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे b बराबर क्या दिया है। तो देखिए b बराबर यही दिया है, तो लिख लेते हैं। b बराबर दिया है -4 1 -5 और 1 2 0 1 3 1, यही दिया है। तो इसका डैश निकालना है, मतलब b डैश करना है।
तो क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ बदलेंगे। पंक्ति क्या है, -1 4 -5, तो इसको स्तंभ बदलेंगे -4 1 -5। और दूसरा पंक्ति 1 2 0, तो इसको स्तंभ बदलेंगे 1 2 0। तीसरा पंक्ति 1 3 1, इसको भी स्तंभ बदलेंगे 1 3 1 हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है a डैश माइनस b डैश। तो a डैश माइनस b डैश, तो a डैश का मान कितना है, a डैश का मान हम लोग निकाले हैं, यही है। तो a डैश का मान यहाँ आप लिखते हैं। तो a डैश का मान है -1 5 -2, उसके बाद 2 7 1 3 9 1 3 9 1, और माइनस किसको करना है, b डैश को। तो b डैश कहाँ है, b डैश यही है, तो इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो b डैश है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, यही है। अब इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 माइनस माइनस प्लस, -1 + 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। 5 -1 5 -1 कितना, 4 हो जाएगा। -2 -1 कितना, -3 हो जाएगा। 2 -1 कितना, 1 हो जाएगा। 7 -2 कितना, 5 हो जाएगा। 1 - 3 कितना, -2 हो जाएगा। 3 माइनस माइनस प्लस, मतलब 3 + 5 कितना, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 9 - 0 कितना, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 1 - 1 कितना, 0 हो जाएगा। तो देखिए a - b डैश कितना निकला था, a - b डैश भी यही निकला था, और a डैश - b डैश भी यही निकला है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि a - b डैश बराबर है किसका, a डैश - b डैश के। यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था। तो मतलब अतः LHS बराबर है किसका, RHS का। यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था, तो प्रूव हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन में तीसरा सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में तीसरा में बोल रहा है, यदि a डैश बराबर इतना तथा b बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए कि a + b डैश बराबर a डैश + b डैश है। और सेकेंड पार्ट में बोल रहा है a - b डैश बराबर है a डैश - b डैश का। तो हम लोग क्वेश्चन में तीसरा को सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में तीसरा का पहला पार्ट को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए a + b डैश निकालने के लिए बोल रहा है। तो LHS में सबसे पहले हम लोग LHS निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं LHS। LHS में क्या है, a + b का डैश, मतलब a + b का परिवर्त निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग एक यहाँ पे दिया a डैश का मान, a का मान दिया है, नहीं दिया। तो सबसे पहले a का मान निकालना होगा, तब ना हम लोग a + b डैश करेंगे। b का मान तो है लेकिन a का मान नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले a का मान निकालते हैं। तो देखिए अगर जैसे कि a बराबर कुछ दिया हो 2 5 6 7, इसका डैश करना हो तो डैश कैसे करते हैं, पंक्ति को स्तंभ बदल देंगे। जैसे 2 और 5 है, इसको स्तंभ बदल देंगे, और 6 और 7 है, इसको भी स्तंभ बदल देंगे, तो a डैश निकल जाता है। उसी प्रकार अगर a डैश से a निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो स्तंभ है उसको हम लोग पंक्ति में बदल देंगे। मतलब a बराबर स्तंभ क्या दिया है 2 5, इसको पंक्ति में बदल देते हैं तो 2 5 हो जाएगा। और दूसरा स्तंभ है 6 7, इसको भी पंक्ति में बदल देते हैं 6 7। तो देखिए यही हो गया ना। तो मतलब a डैश से a निकालने के लिए, देखिए a से a डैश निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ बदलते हैं, और a डैश से a निकालने के लिए स्तंभ को हम लोग पंक्ति में बदलते हैं। तो यही काम करना है a निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि a डैश बराबर कितना दिया है, a डैश बराबर दिया है 3 - 1 और यहाँ पे 0 और 4 2 1, यही दिया। तो निकालना क्या a, तो a निकालने के लिए स्तंभ को क्या करेंगे, पंक्ति में बदलेंगे। स्तंभ क्या है 3 - 1 0, तो इसको हम लोग पंक्ति में बदलेंगे 3 - 1 और यहाँ पे 0। और दूसरा स्तंभ है 4 2 1, इसको भी पंक्ति में बदल देंगे 4 2 1, यही हो जाएगा a का मान। अब हम लोग निकाल सकते हैं a + b का डैश। तो हम लोग निकाल लेते हैं 9, a + b निकाल लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद डैश निकालेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग a + b निकाल लेते हैं। तो देखिए a का मान कितना आया, a का मान आया है 3 - 1 और यहाँ पे 0 4 2 1, इसमें जोड़ेंगे किसको, b का मान को। तो b का मान कितना, b का मान है -1 2 1 और 1 2 3, यही है b का मान। तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे है 3 - 1, 3 - 1 कितना होगा,
यहाँ पे 2 बचेगा। -1 + 2 कितना, यहाँ पे 1 होगा। 0 + 1 कितना, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 4 + 1 कितना, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 2 + 2 कितना, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 1 + 3 कितना, 4 हो जाएगा। मतलब a + b इतना निकला। लेकिन निकालने के लिए क्या बोला, a + b का डैश। तो हम लोग निकाल लेते हैं a + b का डैश। तो a + b का डैश निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे। तो देखिए पंक्ति क्या है, 2 1 1 और 5 4 4। तो इसको हम लोग स्तंभ बदल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 1 और यहाँ पे 5 4 4। a + b डैश यही निकलेगा। अब दूसरा हमें क्या बोलना है, a डैश + b डैश। तो a डैश का मान तो दिया ही है, केवल हमको b डैश निकालना है। तो हम लोग b डैश निकाल लेते हैं, मतलब RHS में बोल रहा है कितना, a डैश + b डैश। a डैश हमको पता ही है, निकालना है b डैश। तो b डैश निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग b बराबर कितना दिया वो लिख लेते हैं। तो b बराबर -1 2 और 1 दिया है, 1 2 3। तो b डैश निकालना है। तो b डैश निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे। पंक्ति क्या है, -1 2 1। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 2 1 और दूसरा है 1 2 3। तो यहाँ 1 2 3 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है a डैश + b डैश करने के लिए। तो हम लोग कर लेते हैं। a डैश प्लस में b डैश। तो देखिए a डैश का मान कितना, a डैश का मान यही है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो a डैश बराबर दिया है 3 -1 0 4 2 1 प्लस में कितना b डैश। तो b डैश का मान कितना निकला है, -1 2 1, यही है ना ये। तो यहाँ लिख लेते हैं -1 2 1 और 1 2 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3। तो इसको अब हम लोग जोड़ देते हैं। तो देखिए 3 - 1 कितना, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 4 + 1 कितना, यहाँ पे 5 हो जाएगा। -1 + 2 कितना, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 + 2 कितना, 4 हो जाएगा। 0 + 1 कितना, 1 हो जाएगा। 1 + 3 कितना, 4 हो जाएगा। तो देखिए तो a + b डैश बराबर कितना निकला था, a + b डैश बराबर 2 1 1 5 4 4 यही निकला था। और a डैश + b डैश बराबर भी यही निकला है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या आता, a + b डैश बराबर है किसका, a डैश + b डैश का। मतलब LHS बराबर RHS प्रूफ। यही प्रूफ करने के लिए बोला। तो LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा को सोल्व कर लेते हैं। इसका सेकेंड पार्ट आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, सेम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया है, यदि a डैश बराबर इतना दिया है और b बराबर इतना है, तो a + 2 × b का होल डैश ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसमें भी बोल रहा है a + 2 × b का होल डैश निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे a डैश का मान दिया। तो सबसे पहले हम लोग a का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दिया कितना, a डैश बराबर कितना है, a डैश बराबर है 2 -2 3 1 और 2। इससे हम लोग a निकाल लेते हैं। a निकालने के लिए स्तंभ को हम लोग पंक्ति में बदलेंगे। मतलब a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा, स्तंभ है -2 1। तो यहाँ पंक्ति में बदल देंगे इसको, -2 और 1 को। और दूसरा स्तंभ है 3 2, इसको भी हम लोग पंक्ति में बदल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2, a का मान यही हो जाएगा। अब जो निकालने के लिए बोला हम वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9। तो सबसे पहले हम लोग a + 2b निकाल लेते हैं। तो a का मान कितना, तो a का मान है कितना, -2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 प्लस में 2 × कितना b। तो b का मान कितना, b का मान यही है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो b का मान दिया है -1 0 1 2, यही दिया। तो सबसे पहले हम लोग 2 से इसमें गुना करेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कितना, -2 1 3 और यहाँ पे 2 प्लस में ये 2 से सभी में गुना करना। 2 × -1 कितना, -2। 2 × 0 कितना, 0। 2 × 1 कितना, 2। 2 × 2 कितना, 4। यही हो जाएगा। अब इस सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए, तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद -2 -2 कितना, -4 हो जाएगा। 1 + 0 कितना, 1 हो जाएगा। 3 + 2 कितना, 5 हो जाएगा। 2 + 4 कितना, 6 हो जाएगा। तो ये निकला a + 2b। लेकिन निकालना क्या है,
निकालना है a प्लस 2b का डैश निकालना है। तो देखिए डैश निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ बदल देंगे। तो पंक्ति कितना दिया, पंक्ति है -4 1 और दूसरा है 5 6, इसको हम लोग स्तंभ बदल देंगे, इसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कितना, -4 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 6, इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है a तथा b अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि a इंटू बी डैश बराबर है b डैश इंटू a डैश के, जहाँ ये सब दिया है। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट में यही सब दिया है तो हम लोग लिख लिए। तो देखिए बोल क्या रहा है, LHS में a प्लस b का a इंटू बी का डैश निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग LHS निकालेंगे। LHS क्या बोल रहा है, a इंटू बी का डैश मतलब परिवर्त निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग a इंटू बी निकालेंगे। तो देखिए तो a इंटू बी, तो a का मान कितना दिया, a का मान दिया है 1 -4 और 1 -4 3। तो इसको यहाँ आप लिख लेते 1 -4 3 और इंटू में b कितना दिया, b दिया है -1 2 और 1, यही दिया। तो इसका इंटू करना है मतलब गुना करना है। तो हम यहाँ पर गुना कर लेते हैं, a इंटू बी निकालना है। तो गुना कैसे करते हैं, पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में, पंक्ति कितना 1 और स्तंभ भी -1। तो 1 इंटू -1 कितना, यहाँ पे -1 हो जाएगा। 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना 2 हो जाएगा। वह फिर 1 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसी प्रकार -4 इंटू -1 कितना, यहाँ पे 4 हो जाएगा। -4 इंटू 2 कितना, यहाँ पे -8 हो जाएगा। -4 इंटू 1 कितना, -4 हो जाएगा। 3 इंटू -1 कितना, यहाँ पे -3 हो जाएगा। 3 इंटू 2 कितना, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 3 इंटू 1 कितना, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो a इंटू बी निकल गया, लेकिन इसका परिवर्त निकालना है मतलब डैश निकालना है। तो a इंटू बी का हम लोग डैश निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे। पंक्ति क्या है, -1 2 1, इसको हम लोग स्तंभ में बदलते हैं। तो -1 2 1 और सेकेंड पंक्ति है 4 -8 -4, इसको भी स्तंभ बदलेंगे। तो 4 -8 और -4 और तीसरा पंक्ति है -3 6 3, तो इसको भी स्तंभ बदलेंगे -3 6 3। तो a इंटू बी डैश यही निकलेगा। और देखिए RHS में क्या बोल रहा है, b डैश इंटू a डैश यही बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का डैश निकालेंगे। अभी हम लोग को a और b का मान दिया, लेकिन यहाँ पे b डैश इंटू a डैश करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए a बराबर कितना, a दिया तो हम a डैश निकालते हैं। तो a डैश हम लोग निकाल लेते हैं। तो a डैश कैसे निकालेंगे, पंक्ति को स्तंभ बदलेंगे मतलब स्तंभ को भी पंक्ति में बदलेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे 1 -4 3, तो इसको हम लोग पंक्ति में बदल देते हैं 1 -4 3। तो a डैश निकल गया। अब हमको b डैश निकालना है। तो b डैश पंक्ति दिया इतना, इसको हम लोग स्तंभ में बदल देंगे। तो स्तंभ बदल देंगे कितना, -1 2 1 यही दिया। अब इसका क्या बोल रहा है, b डैश इंटू a डैश करने के लिए, नो b डैश इंटू a डैश। तो b डैश का मान ये है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो b डैश कितना है, -1 2 1 और यहाँ पे a डैश कितना है, a डैश है 1 -4 3 यही है। तो इसको हम लोग इंटू कर लेते हैं। -1 इंटू 1 कितना, -1 हो जाएगा। -1 इंटू -4 कितना, यहाँ पे 4 हो जाएगा। -1 इंटू 3 कितना, -3 हो जाएगा। 2 इंटू 1 कितना, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 इंटू -4 कितना, -8 हो जाएगा। 2 इंटू 3 कितना, 6 हो जाएगा। 1 इंटू 1 कितना, 1 हो जाएगा। 1 इंटू -4 कितना, -4 हो जाएगा। 1 इंटू 3 कितना, 3 हो जाएगा। तो देखिए a इंटू बी डैश भी यही निकला था और b डैश इंटू a डैश भी यही निकला। मतलब इससे क्लियर होता है, यहाँ आप लिख लेते हैं अतः। तो a इंटू बी डैश बराबर है किसका, b डैश इंटू a डैश के, मतलब LHS बराबर RHS यही बोल रहा था। प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। इसका सेकेंड पार्ट आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सेम है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, यदि a बराबर इतना हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश इंटू a बराबर i हो। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग ए डैश निकालेंगे। तो ए बराबर इतना तो दिया ही है, लेकिन हम लोग को ए डैश का ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम लोग ए डैश निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए डैश हम लोग निकाल लेते हैं। ए डैश निकालने के लिए पंक्ति को अस्तम में बदलेंगे। पंक्ति क्या है? कोस अल्फा और साइन अल्फा, इसको हम लोग अस्तम में बदल देंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना? कोस अल्फा साइन अल्फा, और दूसरा पंक्ति माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कितना? ए डैश इंटू ए बराबर कितना? आई होना चाहिए। यहाँ पर आई, तो देखिए आई का मान कितना होगा? ये जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या? इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। ये पहला पंक्ति हुआ, ये दूसरा पंक्ति हुआ, ये पहला स्तंभ हुआ, ये दूसरा स्तंभ हुआ, मतलब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अगर इस तरह का मैट्रिक्स आता है तो इसके लिए आई का मान होता है 1 0 0 1। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए आई का मान 1 0 0 1 होता है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई का मान, तो ए डैश कितना? ए डैश ही है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोस अल्फा, और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे साइन अल्फा, और यहाँ पे कोस अल्फा, यही है। अब आगे देखिए इंटू में कितना? ए का मान क्या? कोस अल्फा साइन अल्फा, इसको लिख लेते हैं कोस अल्फा, और यहाँ पे साइन अल्फा, और माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे कोस अल्फा बराबर में आई का मान कितना? 1 0 0 1 होगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो देखिए गुना करने के बाद क्या आएगा? पहला पंक्ति से पहला स्तंभ गुना करेंगे, पहला पंक्ति है, इससे इसमें गुना करेंगे। कोस गुना कोस कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन गुना साइन कितना? यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अभी पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में गुना किए, आप पहला पंक्ति से दूसरा स्तंभ में गुना करेंगे। कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस, उसके बाद साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, एक ही बात है। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब दूसरा पंक्ति से पहला स्तंभ में गुना करेंगे, तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। उसके बाद कोस अल्फा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब देखिए दूसरा पंक्ति से दूसरा स्तंभ में गुना करेंगे, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर अल्फा, और बराबर में कितना है? 1 0 0 1। तो देखिए हम सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। उसी तरह कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस में, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस में, तो मतलब ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। इसी तरह यहाँ पे प्लस में और ये माइनस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना? 1 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1। और बराबर में भी कितना? 1 0 0 1। यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था, तो प्रूव हो गया। मतलब क्या? LHS बराबर है किसका? RHS का। तो यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था, तो हम लोग प्रूव कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ही है, 7 नहीं, इसका सेकेंड पार्ट भी सेम है, तो उसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर इतना इतना एक सममित आव्यूह है। तो एक सममित आव्यूह है, और सेकेंड पार्ट में बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि ए बराबर इतना इतना एक विषम सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह होता कब है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर ए डैश जो है ना, ए डैश बराबर हो जाए ए के, अगर ए डैश ए के बराबर हो जाए तो उस सममित आव्यूह होता है, सममित आव्यूह। अगर ए डैश ए के बराबर हो जाए तो उस सममित आव्यूह होता है। अगर ए डैश बराबर नहीं होगा ए के तो वह विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। अगर ए डैश बराबर नहीं होगा ए के तो क्या हो जाएगा? विषम सममित आव्यूह। तो बस यही 2 फॉर्मूला है,
जिसको हमको याद रखना। ए डैश बराबर ए हो तो सममिताभी हो जाता, अगर ए डैश बराबर ए के बराबर नहीं हो तो विषम सममिताभी हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के पहला पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सममिताभी है, मतलब ए डैश बराबर ए हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमको चेक करना है। तो सब ए का मान तो दिया, ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश कितना निकलेगा, ए डैश निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे। पंक्ति क्या दिया है 1 - 1 5, इसको हम लोग स्तंभ बदलेंगे तो 1 - 1 यहाँ पे 5, और दूसरा पंक्ति क्या है -1 2 1, इसको भी स्तंभ बदलेंगे तो -1 2 और 1 हो जाएगा। और तीसरा पंक्ति है 5 1 3, इसको भी स्तंभ बदलेंगे तो यहाँ 5 1 3। तो मतलब यहाँ देखिए ए डैश का मान जितना निकला है ए भी उतना ही है। ए कितना है 1 - 1 5, ए भी है 1 - 1 5, और दूसरा पंक्ति है -1 2 1 -1 2 1, और 5 1 3 5 1 3। तो मतलब यहाँ पे चूँकि ए डैश बराबर है किसका, ए का, इसलिए यह एक सममित आव्यूह है। अगर ए डैश ए के बराबर नहीं होता तो वह विषम सममिताभी हो जाता। तो सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि विषम सममिताभी है। तो सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि विषम सममिताभी है। तो ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर ये दिया है, तो हम लोग लिख लेते हैं ए बराबर जितना दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ए बराबर दिया है सेकेंड पार्ट के लिए, तो ए बराबर है 0 1 -1, उसके बाद -1 0 1, उसके बाद 1 -1 और 0। तो हम लोग ए डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए डैश क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ बदलेंगे। पंक्ति क्या 0 1 -1, तो इसको हम लोग स्तंभ बदलेंगे 0 1 और यहाँ पे -1। दूसरा पंक्ति है -1 0, इसको भी स्तंभ बदलेंगे -1 0 1, और तीसरा पंक्ति है 1 -1 0, इसको भी स्तंभ बदलेंगे तो 1 -1 0। तो देखिए ए डैश का मान कितना 0 -1 1, लेकिन यहाँ पे 0 1 -1, मतलब ए डैश बराबर नहीं है किसका, ए का। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते चूँकि ए डैश नॉट इक्वल टू ए है, इसलिए यह एक क्या है विषम सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है आव्यूह ए बराबर इतना इतना के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो ए प्लस ए डैश निकालने के लिए बोल रहा है, तो ए इतना दिया ही है तो ए डैश का मान निकालना है। तो हम लोग ए डैश निकाल लेते हैं सबसे पहले। ए डैश क्या होगा, पंक्ति को स्तंभ बदल देंगे। पंक्ति क्या 1 5, तो इसको स्तंभ बदलेंगे तो 1 5, और दूसरा पंक्ति है 6 7, इसको भी स्तंभ बदलेंगे 6 7 हो जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या ए प्लस ए डैश, नो, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे ए प्लस ए डैश। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 1657 प्लस में ए डैश 1567। अब हम लोग जोड़ लेते हैं 1 + 1 कितना 2, 5 + 6 कितना 11, 6 + 5 कितना 11, 7 + 7 कितना 14। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ए प्लस ए डैश निकालने के लिए बोल रहा था, और दूसरा हमें बोल रहा है क्या ए माइनस ए डैश निकालने के लिए। तो आप लोग निकाल लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है यदि ए बराबर इतना इतना हो तो 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। ई और ई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए इसको आगे सोल्व करने के लिए ए का मान तो दिया ही है, तो हम लोग ए डैश का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए डैश निकालेंगे। ए डैश निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे। पंक्ति क्या 0 a b, तो इसको स्तंभ बदलेंगे 0 a और b हो जाएगा। दूसरा पंक्ति है -a 0 c, और तीसरा है -b -c और यहाँ पे 0। अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a प्लस ए डैश, उसके बाद 1/2 से हम लोग गुना कर देंगे। तो a प्लस ए डैश, तो a का मान कितना, a का मान है 0 a b और -a 0 c -b -c 0 प्लस में कितना a डैश। तो a डैश का मान कितना ही है 0
माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, तो बी सी और यहाँ पे 0। तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए 0 प्लस 0 कितना 0 हो जाएगा, ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए कितना 0, प्लस बी माइनस बी कितना 0, माइनस ए प्लस ए कितना 0, 0 0, प्लस सी माइनस सी कितना 0, माइनस सी प्लस सी 0, माइनस सी प्लस सी 0, 0 प्लस 0 कितना 0। लेकिन हमको निकालने के लिए क्या बोला था, a इंटू ए प्लस ए डैश, मतलब 1/2 से इसमें गुना करना है। तो हम लोग 1/2 से इसमें गुना कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुना कितना 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर हम 1/2 से इसमें गुना करेंगे तो टोटल 0 ही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना जो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट मतलब a माइनस ए डैश आप लोग हल कर लीजिएगा, सेम ही है। तो इसमें हम क्या सोल्व कराएं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए सममित एवं विषम सममित आव्यूह का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है सममित एवं विषम सममित आव्यूह का योगफल। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, यही फॉर्मूला होता है सममित एवं विषम सममित आव्यूह का योगफल 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। तो इसी फॉर्मूला के थ्रू हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया 10 का 1 में e दिया, तो हम इसको a मान लेते हैं। तो तब तो आगे सॉल्व करेंगे। तो लेट a बराबर कितना, a बराबर 3 5 1 और -1, और फॉर्मूला यूज करने के लिए हमको a और a डैश दोनों चाहिए। तो a का मान तो इतना है, लेकिन a डैश निकालना होगा। तो a डैश, तो a डैश कैसे निकालेंगे, पंक्ति को स्तंभ भर लेंगे। पंक्ति क्या 3 5, तो यहाँ 3 5 और दूसरा पंक्ति है 1 -1, इसको भी हम लोग स्तंभ बदल लेते हैं 1 -1। अब हम लोग सूत्र लगा लेते हैं फ्रॉम, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम फॉर्मूला मतलब सूत्र से सममित एवं विषम सममित आव्यूह का योगफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, उसके बाद a प्लस कितना a डैश, तो हम लोग a का मान लिख लेते हैं। a का मान कितना है 3 5 1 -1, तो 3 5 1 -1 प्लस में कितना a डैश, तो a डैश का मान है 3 5 1 -1, यही है। तो आप इधर देखिए क्या 1/2, उसके बाद a माइनस ए डैश, a का मान कितना है, तो a का मान है 3 5 1 -1, और माइनस में किसको करना है ए डैश को, 3 1 5 -1, यही दिया। तो इसको हम लोग आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, उसके बाद 3 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 5 + 1 कितना 6 हो जाएगा। 1 + 5 कितना 6 हो जाएगा। -1 -1 कितना -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे भी 1/2, तो 1/2। उसके बाद देखिए 3 - 3 कितना 0 हो जाएगा। 5 - 1 कितना यहाँ पे 4 हो जाएगा। 1 - 5 कितना -4 हो जाएगा। 1 - प्लस मतलब 1 + 1 कितना है, सॉरी यहाँ पे -1 है।
-1 + 1 कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो +1 -1 कितना यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ओहो, यहाँ पे 9 कैसे हुआ, 3 + 3 यहाँ पे 6 होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अगर इसमें हम 1/2 से गुना करें, 1/2 से सभी में गुना करना होगा, तो यहाँ पे लिखा है 6, तो अगर हम 6 में 1/2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3। इसमें भी अगर 1/2 से गुना करेंगे 3, इसमें भी 1/2 से गुना करेंगे 3, इसमें 1/2 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा प्लस। आप देखिए 1/2 से अगर 0 में गुना करेंगे तो 0, 1/2 से 4 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/2 से -4 में गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, 1/2 से अगर 0 में गुना करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। आप देखिए इसको, अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। 3 + 0 कितना 3, 3 + 2 कितना 5 हो जाएगा, 3 - 2 कितना 1 हो जाएगा, -1 + 0 कितना -1 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका सेकेंड पार्ट में दिया है 6 - 2 2, -2 3 -1 2 -1 3। इसको आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको a मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना, लेट a इक्वल टू कितना, ये टोटल को हम लोग a मान लेंगे। तो यहाँ पे 6 - 2 और यहाँ पे 2, -2 3 और -1 2 -1 और यहाँ पे 3। तो हमको निकालना क्या, सममित एवं विषम सममित अवयवों का योगफल। तो योगफल निकालने के लिए तो a + a' चाहिए, a का मान है ये है, तो a' का मान हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो a' कैसे निकालते हैं, पंक्ति को अस्तः में बदल के, पंक्ति यही है तो पंक्ति को हम लोग अस्तः में बदलते हैं। तो यहाँ 6 - 2 और यहाँ पे 2, दूसरा है -2 3 और यहाँ पे -1, तीसरा है 2 -1 और यहाँ पे 3। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, सममित एवं विषम सममित अवयवों का योगफल। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सममित एवं विषम सममित अवयवों का योगफल। तो इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है कितना, 1/2 a प्लस कितना a' होता है, प्लस में 1/2 और यहाँ पे a - a' होता है, यही होता है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1/2 है, तो a प्लस, तो a का मान कितना है, a का मान है 6 - 2 और यहाँ पे 2, -2 3 -1 2 -1 और यहाँ पे 3, प्लस में क्या करना है a'। तो a' का मान है कितना 6 - 2 और यहाँ पे 2, -2 3 -1 2 -1 3, मतलब जो ये ई है वही यही दिया है, मतलब a' बराबर है a का। उसके बाद प्लस 1/2 क्या करना है, a - a' करना है। तो हम लोग कर लेते हैं। तो a का मान कितना, a का मान है 6 -2 और यहाँ पे 2, -2 3 -1 2 -1 3 और माइनस करना a' का, a' का मान भी इतना ही है 6 - 2 और यहाँ पे 2, -2 3 -1 2 -1 3, यही करना है। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/2, उसके बाद जोड़ने के बाद कितना आएगा, जोड़ने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा -4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा -4, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 6, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा -2, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा -2 और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 6, उसके बाद प्लस और यहाँ पे 1/2, उसके बाद यहाँ पे घटाने के बाद हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो रहा है कितना 0 और यहाँ पे भी हो जाएगा 0, मतलब ये टोटल 0 ही हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0। तो 1/2 से इसमें हम लोग भागा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ -2 यहाँ 2 यहाँ -2 यहाँ 3
यहाँ -1, यहाँ 2, -1 3। तो अगर 1/2 से इसमें गुना भगा कुछ भी करे तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, मतलब इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब इसका अगला पार्ट जितना भी है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ऑब्जेक्टिव है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव में बोल क्या रहा है, किधर गया रे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक है। विषम सममित अवयव, सममित अवयव, शून्य अवयव और तस्थमक अवयव। विषम सममित अवयव कब होता है? जब ए डैश मतलब बराबर नहीं होता ए का, या ए डैश बराबर -a हो जाता है, तो इस कंडीशन में विषम सममित अवयव होता है। और सममित अवयव कब होता है? जब ए डैश बराबर होता है किसका? ए का, तो सममित अवयव। शून्य अवयव किसे कहते हैं? वैसा अवयव जिसका सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं। तस्थमक अवयव वैसा अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो उसको हम लोग तस्थमक अवयव कहते हैं। तो पूछ रहा है कि ई जो है ना, ई चारों में से क्या है, तो हम लोग सॉल्व करके थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो एक थोड़ा पेज ले लेते हैं। तो देखिए हम सबको पता है कि अगर ए बी डैश बराबर होता है किसका? बी डैश इंटू ए डैश का। ये भी फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ए बी डैश बराबर होता है ए डैश इंटू बी डैश के। क्वेश्चन में बोल क्या रहा? यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव, ए और बी मतलब सममित अवयव, मतलब ये बोल रहा है ए डैश बराबर है ए का, तभी तो सममित अवयव होता है, और बी डैश बराबर है किसका? बी का, तभी तो ये दोनों सममित अवयव होगा। और क्वेश्चन में बोल रहा है कितना इतना क्या है, मतलब हम सबको पता है कि ए बी डैश बराबर क्या होता है? बी डैश इंटू ए डैश, यही होता है। तो ए बी डैश, तो ए बी डैश, तो हम इसको ए बी लिख सकते हैं, काहे कि, और यहाँ देखिए बी डैश किसके बराबर है? बी के, और ए डैश किसके बराबर है? ए के। उसी प्रकार ए बी डैश, तो ए डैश हम दोनों पे बांट सकते हैं ना अलग अलग, हम इसको लिख सकते हैं ए डैश इंटू बी डैश, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए डैश किसके बराबर? ए के, और बी डैश किसके बराबर? बी के, इसलिए हम इसको ए बी लिख दिए। तो देखिए ए बी इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, तो ए बी और इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस बी ए। तो ई जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा विषम सममित अवयव। तो यहाँ पे हो जाएगा विषम सममित अवयव, काहे कि यहाँ पे देखिए ए बी है, ई माइनस में जाके प्लस में बी ए। अगर हम इसको यहाँ पे ए बी है, इसको भी हम अगर ए बी बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए बी, समझे? तो इसलिए ये विषम सममित अवयव हो जाता है। तो ये जो है ना विषम सममित अवयव हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो अल्फा का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, तो बोला है ए बराबर दिया है कितना? तो ए बराबर दिया है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे है कितना? साइन अल्फा, और यहाँ पे कोस अल्फा। तो हम लोग ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे। पंक्ति क्या है? कोस अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा कोस अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, और यहाँ हो जाएगा कोस अल्फा। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है ए प्लस ए डैश बराबर आई हो, तो ए प्लस ए डैश नो। तो क्वेश्चन बोल रहा है ए प्लस ए डैश बराबर में आई, तो ए का मान कितना है? तो जिसका मान दिया उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ए का मान कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे साइन अल्फा, और यहाँ पे कोस अल्फा, प्लस में कितना? ए डैश। तो ए डैश का मान कितना? यहाँ पे कोस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा, और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे कोस अल्फा, इक्वल टू आई। आई का मान कितना होगा? ये जो मैट्रिक्स है कितना? 2x2 का मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। जब 2x2 मैट्रिक्स का अवयव होता है उसके लिए आई का मान कितना होता है? 1 0 0 1, यही होता है ना। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा कितना? 2 कोस अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कितना? 0 हो जाएगा।
साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कितना 0 हो जाएगा। कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा कितना 2 कोस अल्फा हो जाएगा। और बराबर में तो है ये है 1 0 0 1। तो हमको अल्फा का मान पूछ रहा है, तो मतलब तुलना करना, इसकी तुलना इसके साथ करना है। तो 2 कोस अल्फा इक्वल टू कितना 1। इसका भी तुलना इसके साथ कीजिएगा तो एक ही चीज़ आएगा। तो किसी का भी तुलना कीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये 2 गुना में जाके भागा, तो कोस अल्फा इक्वल टू कितना 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 कोस में 1/2 कितना डिग्री मान होता है 60 का, मतलब कोस अल्फा इक्वल टू कितना, यहाँ पे कोस 60 डिग्री हो जाएगा। कोस से कोस कैंसिल, तो अल्फा बराबर कितना 60 डिग्री हो जाएगा। 60 मतलब क्या, 60 को हम लोग रेडियन में π/3 लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।